वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। डिफेंस ट्यूटोरियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो पार्ट 1 होगा कंप्लीट मैप बेस्ड ज्योग्राफी का। इसके अंदर हम बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में जानेंगे और उनकी लोकेशन, वहाँ पे क्या फौना फ्लोरा होता है उसको भी हम देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल डिफेंस ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए सबसे पहले जानते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो बायोस्फीयर रिजर्व का जो प्रोग्राम था इसे लॉन्च किया गया था 1971 में, और लॉन्च किया था इसको यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस, जो फ्रांस में है। पेरिस फ्रांस में है। और यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको याद होना चाहिए कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। एज ऑफ नाउ 2020 दुनिया के 122 कंट्रीज 122 कंट्रीज में 122 कंट्रीज के अंदर 686 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जिसमें से 18 इंडिया में है। और इन 18 के अंदर से 11 है जिसे यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, जो कैटेगरी 5 ऑफ IUCN प्रोटेक्टेड एरियाज में आते हैं। इसमें जो लास्ट ऐड किया गया था वो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व था, तो आपको ये याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। इसका नाम है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहाँ पे है? ये है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पे मिलता है स्नो लेपर्ड। तो आपको ये याद होना चाहिए यहाँ पे कौन सा जानवर, कौन सा फौना मिलता है। और 2009 में इसे रिकॉग्नाइज किया गया था बायोस्फीयर रिजर्व। दूसरा इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, और इसे बनाया गया था 1988 में। 1988 में। तो आपको ये याद होना चाहिए। ये कौन से स्टेट में है? तो ये है उत्तराखंड में। उत्तराखंड। तो आपको ये याद होना चाहिए, ये उत्तराखंड में है। फ्रेंड्स, आपको नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व याद होना चाहिए क्योंकि ये उन 11 बायोस्फीयर रिजर्व में से है जिसे मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, जो 1971 में लॉन्च किया गया था यूनेस्को द्वारा, उसके अंदर आता है। अब हम तीसरे बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं। तो ये है रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व है गुजरात में। और इसे 2008 में रिकॉग्नाइज किया गया था। साथ ही यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फौना मिलता है, की फौना, जो आपको याद होना चाहिए। वो है इंडियन वाइल्ड एज। तो ये आपको याद होना चाहिए। फ्रेंड्स, की फौना याद होने चाहिए, कौन से स्टेट में है ये याद होना चाहिए, और कब बने ये भी याद होने चाहिए। फोर्थ बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। और इसे 2011 में बनाया गया था। यहाँ पे कई की फौना है, जैसे टाइगर, चीतल और चिंकारा और संभरना स्लॉथ, बियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है ये पचमढ़ी है। पचमढ़ी। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि कौन से स्टेट में है। तो ये मध्य प्रदेश में है। और इसे 1999 में बनाया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था। और यहाँ पे जो की फौना है वो है जाइंट स्क्विरल और फ्लाइंग स्क्विरल। वो है जायंट स्क्विरल और
फ्लाइंग स्क्विरल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है अचानकमर अमरकंटक। अचानकमर अमरकंटक। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के साथ बाउंड्री शेयर करता है और इसे बनाया गया था 2005 में। नेक्स्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व और ये है उड़ीसा में। सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व ये है उड़ीसा में। इसे बनाया गया था 1994 में। 1994 में, तो आपको ये याद होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट की फौनाज हैं जो है गौर, रॉयल बंगाल टाइगर, तो आपको ये याद होना चाहिए। और साथ ही वाइल्ड एलिफेंट भी इस बायोस्फीयर रिजर्व का एक की फौना है। नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व देखते हैं, तो वो है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व को 1989 में एस्टेब्लिश किया गया था और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट की फौना है वो है रॉयल बंगाल टाइगर। तो आपको ये याद होना चाहिए, ये है वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। शेषाचलम, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व ये है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश, तो ये आपको याद होना चाहिए, ये है आंध्र प्रदेश में और इसे बनाया गया था 2010 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो आपको ये याद होना चाहिए और साथ ही इसे 1986 में बनाया गया था, तो आपको याद होना चाहिए। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये तमिलनाडु में है, केरला में है, साथ ही कर्नाटका में है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेट्स में ये है। नीलगिरी में दो इंपॉर्टेंट की फौना है, वो है नीलगिरी तहर और दूसरा है लायन टेल मैकाऊ। अगला जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है अगस्त्यमलई बायोस्फीयर रिजर्व। इसे साल 2001 में स्टार्ट किया गया था। अगस्त्यमलई बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु और केरला में है, केरला और तमिलनाडु में है। साथ ही यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट की फौना है जो है नीलगिरी तहर और एलिफेंट्स। अगला इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व। अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, तो ये है नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व ये बना था 1988 में और ये है मेघालय में। मेघालय, तो आपको ये याद होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फौना है वो है रेड पांडा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है मानस बायोस्फीयर रिजर्व। मानस बायोस्फीयर रिजर्व इसे 1989 में बनाया गया था, 1989, और ये है असम में। एक्चुअली असम में दो इम्पॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स है, एक है मानस और एक है दिब्रू साइकोवा बायोस्फीयर रिजर्व। मानस बायोस्फीयर रिजर्व में जो इम्पॉर्टेंट फौना है वो है गोल्डन लंगूर और रेड पांडा। अगला जो इम्पॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है वो है दिब्रू साइकोवा। दिब्रू साइकोवा इसे बनाया गया था 1997 में और ये भी आसाम में है।
और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट की फौना है वो है गोल्डन लंगूर। अगला जो इम्पोर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है वो है दिहांग दिबांग। दिहांग दिबांग ये है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश, और ये बना था 1998 में। अब बात करते हैं ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व की। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व बना था 1989 में, और क्योंकि ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में कुछ इम्पोर्टेंट ट्राइब्स भी हैं, जैसे जारावा, सेंटलीज, ओंगा। तो एग्जाम्स में डायरेक्टली इससे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो जो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फौना है जो है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। वाटर क्रोकोडाइल। अब बात करते हैं नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व की, जो है गल्फ ऑफ मन्नार, और ये आता है तमिलनाडु के कोस्ट पे। अब जो की फौना है इस बायोस्फीयर रिजर्व का वो है दुगोंग। तो आपको ये याद होना चाहिए इस बायोस्फीयर रिजर्व का जो इम्पोर्टेंट फौना है वो क्या है, वो है दुगोंग। अब आते हैं लास्ट बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर, तो वो है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। ये बना साल 2000 में और ये है सिक्किम में। सिक्किम में यहाँ भी जो इम्पोर्टेंट फौना है वो है रेड पांडा और स्नो लेपर्ड। रेड पांडा और स्नो लेपर्ड यहाँ पे इम्पोर्टेंट फौना है। अब जानते हैं उन 11 बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जिसे यूनेस्को द्वारा भी रिकॉग्नाइज किया गया है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, तो आपको ये याद होना चाहिए कि नंदा देवी उन 11 बायोस्फीयर रिजर्व्स में से है जो यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। दूसरा है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। साल 2018 में इस बायोस्फीयर रिजर्व को रिकॉग्नाइज किया गया था यूनेस्को द्वारा। और तीसरा है नो क्रेक बायोस्फीयर रिजर्व, तो नो क्रेक बायोस्फीयर रिजर्व। फिर है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, ये वेस्ट बंगाल में है। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, इसे भी यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। उसके बाद आता है सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व जो उड़ीसा में है, तो इसे भी यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। उसके बाद है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व जो अंडमान एंड निकोबार में है। अब नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जानते हैं जिसे यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, वो है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। तो आपको ये याद होना चाहिए कौन सा है, वो है गल्फ ऑफ मन्नार। उसके बाद आता है अगस्त्य मलई, इसे भी यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। उसके बाद आता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, तो इसे भी यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था और सबसे पहले इसे इंक्लूड किया गया था यूनेस्को द्वारा। उसके बाद आता है अचानकमर अमरकंटक, तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में है और ये एक इम्पॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है। उसके बाद है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, वो भी मध्य प्रदेश में है और उसे भी रिकॉग्नाइज किया गया है यूनेस्को द्वारा। तो टोटल 11 बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है।